अच्छा, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग देखा जो ये है कोसेक का ग्राफ। कोसेक का ग्राफ हम लोग जब देखेंगे तो हम लोग को ये मिलेगा, कोसेक का ग्राफ में कोई भी पार्ट जो y को कोसेक एक्सिस ने लिखा तो y का कोई भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं, बाकी सारे। तो इसका जो हम लोग कोसेक का जो ये बोला जो डोमेन में जब चेक करेंगे तो क्या है, ये जितना भी देखो -π/2 में ये नहीं है कुछ नहीं, π/2 ये जो वैल्यूज है ना, कोसेक मतलब क्या होता है, sin x। या मैं sin 0 पुट कर दे तो क्या होगा, तो नॉट डिफाइंड। कोई sin 1/sin n π पुट कर दिया तो क्या होगा, n π में कोई सारी चीजें नॉट डिफाइंड आएगा, n π में केवल 0 पुट करते तो 0 में भी नहीं होगा। दैट मीन ये जो कोसेक्स का जो x का वैल्यू n π टाइप का नहीं होना चाहिए ना, 0 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए, n π टाइप का कोई भी चीज नहीं होना चाहिए। कोसेक का वैल्यू क्या आएगा, कोसेक का वैल्यू क्या आएगा, कोसेक एक्स का वैल्यू क्या है, ये तो होगा ना। तो कोसेक एक्स का वैल्यू -1 और 1 के बीच में क्यों नहीं हो सकता, ये पहले हम लोग को बात पता होना चाहिए। कोसेक एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में क्यों नहीं हो सकते, बताइए। साइन का वैल्यू किसके बीच में होता है बेटा, -1 to 1 के बीच में होता है, ठीक है बेटा, -1 के और 1 के बीच में होता है, क्लियर। तो जब हम इसको इसमें चेंज कर देंगे, मतलब फ्रैक्शंस में चेंज कर देंगे, तो क्या होगा, मैं सोच बेटा 1/sin x किसके बीच में लाई। अच्छा, इसके बाद कोसेक के में हम लोग बात कर रहे थे, कोसेक में साइन में हम लोग देखते हैं साइन का इसके बीच में लाई कर, -1 और 1 के बीच में लाई कर, तो इसको हम लोग 1/sin x करेंगे तो कोसेक x आ जाएगा। जब कोई sin x 1 से छोटा 0 से बड़ा तो सारे वैल्यूज क्या फ्रैक्शनल वैल्यूज होगी ना, इसको थोड़ा तोड़ लो, ब्रेक कर लो, -1 -1 0 1 0 1 के बीच में क्या वैल्यूज होती है, सारे फ्रैक्शनल वैल्यूज होती है। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। इसके बीच में क्या होता है, सारे -8 -1/3 ये सब चीजें, इसको उल्टा करेंगे तो -2 -3 इस टाइप का चीज आएगा। तो उस केस में आप लोग देखें सारे रियल नंबर आएगा, लेकिन इसके बीच में कोई वैल्यूज नहीं आएगा। -1 आ सकता है, 1 आ सकता है, ओके, लेकिन उसके बीच में कोई वैल्यूज नहीं आएगा। उल्टा करें तो उसका ग्रेटर वैल्यूज आएगा। ये तो हम लोग को रेंज पता चला, लेकिन डोमेन में क्या करेंगे, डोमेन जब हमने तुम लोग बोला था कि n π को हटाएंगे, n π को हटाएंगे, अभी हमने जस्ट इसको चेक करते हैं। कोई जगह पे हम लोग जो ग्राफ बना रहे हैं ना, इसका ग्राफ बना रहे, इस जगह पे ग्राफ बना रहे, लेकिन ये वाला पाई कभी भी नहीं आएगा, 2 π कभी भी नहीं आएगा, -π नहीं आएगा, क्यों, n π नहीं आना चाहिए। क्या 0 आएगा, 0 भी नहीं आएगा। तो ये सारे जगह पे खोखला टाइप का हो, तो सब चीज को हम लोग को हटाना।
हम बोले कि -3π/2 to π/2, यस होगा, यहाँ पे भी कुछ ग्राफ बन जाएगा, तो लेकिन -π नहीं आएगा, इस बार बीच की बात -π नहीं आएगा। दूसरा एक जगह में दिया, देखोगे उसमें नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया, -π/2 to, और एक इधर लिख देता हूँ, -π/2 to π/2 क्लोज ब्रैकेट -0, -π/2 क्या ये वाला है ना, -π/2 to π/2 ये वाला आ रहा है, तो 0 वाला नहीं आएगा। और क्या होगा, इस जगह तो बहुत सारे बंदे चले जाएंगे। दूसरा देखोगे उसमें और एक वैल्यूज दिया है, π/2 से 3π/2, कौन नहीं आएगा, पाई नहीं आएगा। ये इसका डोमेन की बात करेंगे, लेकिन अभी जो जितने भी डोमेन्स वाली बात किया ना, ये सारे डोमेन्स वाली बात आ गई। इसलिए तुमको ग्राफ भी तो पूरी पूरी बनाना थी। हाँ भैया, इस पूरा ग्राफ को बनाते तो इसको देख पाते तो फाइनल एक ग्राफ बना देते एग्जाम पर्पस, ठीक है। जब इसका तुमने 3 बनाई तो इसका भी 3 बनाना चाहिए, और उसमें फाइनली एक सिलेक्ट हो, है ना। तो अभी क्या होगा, हमको तो जब ग्राफ बनाएंगे हम इसका भी सबको बनाएंगे इनवर्स वाले में, लेकिन उसमें से प्रिंसिपल वैल्यू बनाने वाले को सेपरेटली बना देंगे जो एग्जाम में लिखना है, लेकिन समझने के लिए तो लिखना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कहाँ पे बेटा, -π/2 to π/2 0 हटेगा, देखा तुम्हारा हटा, -π/2 से π/2 0 हटा, यस हटा। दूसरा इसका -1 से, इसका जो -1,1 वो सब कोई नहीं आएगा, सारे रियल नंबर आएगा। -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यूज नहीं, -1 और 1 कहाँ पे है, ठीक है ना, -1 और 1 यहाँ, तो तुमने ग्राफ तो सही बना दिया, ठीक है। दैट इज कोसेक का ग्राफ, एकदम तुमने सही बनाया। थोड़ी उसके बाहर चलेंगे, अच्छा ठीक है, वो तो चलिए, ये इसके टेरिटरी में ज्वाइन हो गए, बेटे इसका पूरा ग्राफ बनाना, ठीक है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा, बिकॉज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का थ्योरी ज़्यादा है, एक्सरसाइज इतना आसान है, फटाफट कुछ दिन कर ली थी ना, और इसे समझने में टाइम लगेगा। ये देख प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, बाकी रेंज है, बिकॉज इसका डोमेन में भी इतनी है, इसका रेंज में भी इतनी होगी। इसका ये वाला में क्या है, ये नहीं है तो ये वाला यहाँ उठ आ जाएगी। तो इस तरीक़ा से जब हम लोग तुम लोग याद रखोगे तो याद हो जाएगा। तो आज किसका हुआ, साइन हुआ, कॉस हुआ और कोसेक का ग्राफ हो गया, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स। बाकी दिन बच गया, बाकी दिन तुम लोग घर में करोगे और उसका कॉपी में बना के लेंगे। और आज किसका टेस्ट है, केमिस्ट्री का। पिछले संडे किसका टेस्ट था, फिजिक्स का। इसका मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का हुआ, ओनली केमिस्ट्री, ठीक है। एक ड्यू रह गया तुम लोग, केमिस्ट्री का टेस्ट 230 ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑफलाइन। सिर्फ टेस्ट देने आओगे, टेस्ट देके घर चले जाना, टाइम आधा घंटा लगेगा। टेस्ट अच्छे से पढ़ के, जैसे टेस्ट देने के लिए आता है बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, ऐसे। हितिक ध्यान रखना, टेस्ट